ओनली आलू ही आता है पंजाब से या कुछ और भी आता है? कुछ और भी आता है? और क्या आता है? हिंदी नहीं, कन्नड़। हिंदी कन्नड़ा। हमें हमें कन्नड़ा नहीं आता, हिंदी आता है। रा 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 मतलब ये है कि भी चल चल चल, हट 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 हट। सत श्री अकाल, स्वागत करते हैं एक नया दिन, एक नई शुरुआत। कपड़े तो चलो हमारे कल वाले ही पहने हुए हैं, कपड़े तो हमने चेंज करे नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पर लगाया था अपना टेंट, जो आप मेरे बैक साइड देख रहे हो। यहाँ पर दीदी हों से ले ली थी हेल्प, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रही कि इनको हिंदी नहीं आती। बट इशारों से काम हमने चला लिया, इशारे वगैरह कर के हमने बोला कि यहाँ पर हम ट्रैवलर हैं, टेंट लगाना है, तो उन्होंने परमिशन हमें दे दी। तो यहाँ पर माहौल अच्छा था, बट एक कुत्ते की आवाज़ होती है, एक होती है भेड़िए जैसी आवाज़। यहाँ पर एक दो जानवर आ गए रात, हमें पता नहीं चला भाई वो किस टाइप के थे। 3 बजे मेरी आँख लगनी शुरू हुई, तो 3 बजे से लेकर 4 बजे तक वो मेरे पास में बैठा रहा, टेंट के पास। बिल्कुल मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ बैठा था। यहाँ पर छतरी के पास वो यहाँ पर बैठा रहा, और भाई साहब उस साइड पड़े थे। मैं इनको बुलाऊँ, भाई उठो, यहाँ पर कुछ आवाज़ें आ रही है। भाई साहब ने 1-2 बार तो हुर हुर करी, बट बात बनी नहीं। 4 बजे वो चला गया। उसके बाद मुझे 1-2 घंटे नींद आई। और यहाँ पर दिन में जो मौसम है वो हॉट हो जाता है, और रात को जो मौसम है वो कूल हो जाता है, मतलब थोड़ी सी ठंड हो जाती है। और उडुपी से चलकर 150 किलोमीटर का सफ़र तय कर कल हम यहाँ पर पहुँच गए थे हसैन के पास। अभी हमारा जो आगे का सफ़र है वो जा रहा है मैसूर चलेंगे। वहाँ पर बहुत सारी लोकेशंस हैं, बहुत जगह ऐसी चीज़ें देखने लायक है जो बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा खूबसूरत है। कल जैसे हमने कॉफ़ी के भंडार देखे थे, कॉफ़ी की प्लांटेशन देखी थी, और बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह देखी थी अगर आपने मेरा कल का व्लॉग देखा है तो। और आज हमारा जो सफ़र है मैसूर की साइड है जो शुरू होने जा रहा है। यहाँ पर कल रास्ते में आते आते अंधेरा हो गया था हमें, बट कुछ चीज़ें हमने कैप्चर नहीं करी। एक गांव का माहौल, जैसे कि नई टेक्नोलॉजी भी है यहाँ पर, ओल्ड स्ट्रक्चर के साथ भी काम किया जाता है, जैसे बैलगाड़ियों के साथ। यहाँ पर हमने खेतों में काफ़ी लोग काम करते देखे, और दूसरी साइड अपोजिट साइड देखा जाए तो ट्रैक्टर के साथ भी काम करते हुए लोग देखे हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि एक गाँव के अंदर जाकर उस गाँव को सबसे पहले एक्सप्लोर किया जाए, वो सारा पुराना कल्चर देखा जाए, किस तरीके से ओल्ड लोग थे, किस तरीके से काम करते थे, और किस तरीके से वो अपना सर्वाइव करते थे। जैसे फॉर एग्जांपल दैट उस साइड ट्रैक्टर से काम हो रहा है, इस साइड बैलगाड़ियों से काम हो रहा है। कुछ ही स्टेप से मनोरंजन था। चलो जी, हम भाई साहब ने अपना घर है जो पैक कर भी लिया। मेरा घर अभी वैसे ही पड़ा है, और कुछ ऐसा था मेरा घर अंदर से, ज़्यादा सामान हमने उतारा नहीं है। चलो अपने इस घर को भी पैक कर ही लेते हैं, क्योंकि अब त्रेले वगैरह पड़ी थी नाइट को, तो वो सभी चीज़ें निकल चुकी है। और उसके बाद हम खाएंगे, क्या करवाया सर आपने? इडली बड़ा, क्योंकि सुबह का नाश्ता यहाँ पर इडली बड़ा ही हमें मिलता है। आ चुका है हमारा इडली बड़ा, तो इडली बीच में चावल डाल दिए इन्होंने, और इडली यहाँ पर पड़ी है। चलो जी पहले हम शकते हैं इसको, क्योंकि सुबह का यही सबसे यहाँ बेस्ट नाश्ता है, और कहते हैं सुबह यही खाते हैं जहाँ के जितने भी यहाँ पर लोग रहते हैं। चलो जी चलते हैं। तो हमारा खाना पीना यहाँ से हो चुका है। तो मैसूर यहाँ से है अकॉर्डिंग टू मैप 116 किलोमीटर, और 2.5 घंटे का रास्ता दिखाएगा मे बी। तो यहाँ पर अच्छा लगा, मौसम भी बहुत अच्छा है, ठंड वगैरह थी नाइट को। बस जो प्रॉब्लम थी मैंने आपको बता ही दी है कि किस टाइप से हमें यहाँ पर रहना पड़ा। टेंट की बस सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम है। चलते हैं मैसूर साइड, गांव में कहीं रुकेंगे, जो भी गांव या रास्ते में हमें देखने को मिलेगा वहाँ पर स्टे करेंगे। स्टे नहीं करेंगे, कुछ टाइम के लिए वहाँ पर रुकेंगे, और वहाँ के कल्चर के बारे में जानेंगे भी किस टाइप से आज भी पुराने ज़माने की तरह यहाँ पर है जो की जाती है खेती बाड़ी। लेट्स गो। बच्चे जा रहे हैं स्कूल, इनका टाइम हो चुका है स्कूल जाने का। और मैं पीछे देख लूँ भाई, ये रोड बहुत बिजी है, हद से ज़्यादा बिजी रोड है ये। चलो जी कोई नहीं है, अगर कोई होगा भी स्लो कर लेगा बाइक अपनी। टू हसन सिटी, वैसे जैसा एरिया में हम रुके थे वहाँ नाइट को, वो भी हसन के अंदर ही आता है। और अब हमारा यहाँ से हसन है वो ज़्यादा दूर नहीं है, हसन को क्रॉस करते ही हम मैसूर पहुँचेंगे। और मैसूर भी आपने जो देखा होगा, जो जाना होगा, बड़े बड़े पैलेसों की वजह से जाना होगा, क्योंकि काफ़ी बड़े और महंगे पैलेस है वहाँ पर, मतलब अरबों रुपए के कह सकते हो। और उसके अलावा वहाँ पर 3 से 4 चीज़ें और भी हैं जो कवर करने लायक है। अगर हम उनको कभी नहीं देखा, वैसे मैंने मूवीज़ में या फिर इंटरनेट के ज़रिए देखा है, तो आज
मौका मिला है वहाँ पर जाकर उन चीज़ों को देखने का और एक्सप्लोर करने का, और आप सबको वो सब की सभी चीज़ें दिखाने का। क्योंकि कुछ जगह पर देखते हैं ना, बहुत सारे लोगों ने वो इन्फॉर्मेशन डाली होती है, जैसे हम मूवीज़ के अंदर 1-2 सेकंड का या फिर 5-10 सेकंड का वो शॉट डाला होता है, बट एक्चुअली में उसके बारे में जानकारी नहीं दी होती कि लोकेशन कहाँ पर है, कितनी दूर है, किसने बनवाई थी, क्यों है। तो सब कुछ देखना हमारे लिए ज़रूरी होता है, तो उसी को टूरिंग कहते हैं। और हमारा कंटेंट उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो सपोर्ट जरूर करें और लाइक भी करा करें। जब लाइक आप करें 40 सेकंड के बाद, इतनी का मेरी रिक्वेस्ट है, जब 40 सेकंड आप देख लेते हो ना वीडियो को, उसके बाद ही लाइक करें। क्योंकि इससे क्या होता है कि इससे आपका जो 40 मिनट का पहला इंटरेस्ट है ना, वो देखने को लग जाता है कि हाँ भाई आगे वीडियो में इस बंदे ने बहुत अच्छा किया होगा। इस साइड हैंडमेड बने हुए बर्तन वगैरह जो सेल किए जा रहे हैं, आप देख सकते हो। ये चीज़ें मुझे लगता है एक ना दरख्त वगैरह है, जैसे बांस का होता है ना, सेम टू सेम कुछ उस टाइप से है जो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। इस साइड तो अलग अलग टाइप की मार्केट है। पीछे देख रहे हैं तो पीछे मंडी लगी हुई है सब्जी वगैरह की। दिन में, शाम को मंडी लगती तो मैंने देखी है, बट यहाँ पर दिन में लग रही है। कुकड़ियाँ सेल हो रही हैं इस साइड भाई मीट के लिए ज़्यादा हमें देखने को मिल रहे हैं। बल्द वगैरह देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि इनकी रेस हमारे हाथ से निकल गई। इनकी रेस इतनी बढ़िया लेवल के ऊपर होती ना, इनको पानी में भगाया जाता है और उनके साथ एक बंदा भागता है। और कुछ इस टाइप से ये बैल हमें देखने को मिलते हैं। वाह यार, इसके सिंग देखो कैसे है। आज तक मैंने ऐसे सिंग वाला बैल नहीं देखा कहीं भी। वाह ग्रेट है यार। और काफ़ी बड़े लेवल के ऊपर मंडी लगती है। और यहाँ पर जितना भी है सब बैलों को लेके आया जाता है, जिस तरह से आप देख रहे हो। छोटे बड़े, बड़ी उम्र के, छोटी उम्र के, सब यहाँ पर। अगर अपने पंजाब हरियाणा में देखें तो भैंसों की मंडी लगती है, जहाँ गऊओं की मंडी लगती है, बट यहाँ पर बैलों की मंडी लगती है। ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक जितने भी ट्रक गाड़ियाँ खड़ी है ना, ट्रैक्टर खड़े हैं, सब में बैल आ रखे हैं। और हमारे यहाँ पर क्या करते हैं, जो अगर बछड़ा हो गया, चलो जी छोड़ दो इसको, ये किसी काम का नहीं है। बट यहाँ पर इन बछड़ों की कीमत लाखों में लगती है। सबसे बड़ी बात तो ये है। और हमारे कहते हैं ना कि जब बच्ची हो जाती है, गां हो जाती है, छोटी उम्र की बच्ची होती है, उसको रख लेते हैं क्योंकि वो दूध देगी। बट अगर हम उसको पाल पोस कर बड़ा कर रहे हैं ना, इस साइड ले आए, ट्रेंड कर दे उसी हिसाब से, तो यहाँ पर उसी बछड़े का हम लाखों कमा सकते हैं। बुलंद बापू के हौसले, सोटी हाथ में पकड़ी है और सिर पे रखी है पंड, गर्दन नीचे को जगा रखी है। ये था पुराना कल्चर अपना। और ये तो अभी मैंने 2-3 शॉट ही दिखाए हैं आपको। अगर आगे हमें गाँव मिल गया ना पूरा, जैसे कल रात को मिला था, फिर तो भाई बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो मतलब हमें भी बहुत खुशी मिलेगी उस चीज़ को बनाते टाइम और दिखाते टाइम। हम लोगों ने एक गांव के अंदर ब्रेक लगाई है, यलेशपुर ही समथिंग गांव का नेम है। पीछे तो बहुत सारे गांव हम लोग देख कर आए हैं, बट इस गांव का कहते हैं माहौल ही डिफरेंट था। काफ़ी गांव थे जो हमने पीछे छोड़ दिए। हम वहाँ पर गांव में ब्रेक नहीं लगाए, पर पहले हमने इस पूरे गांव का राउंड अप किया। वहाँ से राउंड अप करके गाँव से घूम कर फिर हम इस गांव के अंदर एंट्री करते हैं। यहाँ पर जो माहौल मिला वो टोटली डिफरेंट मिला। पहले यहाँ पर एक बीजी थे, वो अपना चावल वगैरह छांट रहे थे छज में डालकर, जैसे ये भाई है सिलेंडर लेके आ रहा है। और अगर उस साइड देखा जाए तो एक औरत 2 बैलों के साथ अपनी खेती कर रही है। यहाँ पर हडम्बा लिखा हुआ है और यहाँ पर अपना लोग हैं अपने तरीके से काम कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं। सो यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा माहौल। तो हमने ऊपर राउंड अप करके इस गाँव को ढूंढा आप लोगों को दिखाने के लिए। चलो जी चलते हैं। कहाँ से मतलब कितना दूर जाते हो? सिटी में जाते हो? हाँ, सिटी में नहीं, हासन वो डिस्ट्रिक्ट को। अच्छा, हासन डिस्ट्रिक्ट जो पीछे रह गया। नहीं, वो नरसिंहपुर से आया था। गाड़ी आएगी, गाड़ी। ओके, यहाँ पर गाड़ी आ जाएगी। ठीक है, हम देख लें पूरा गांव आपका। है, इधर है। हिंदी आता है यहाँ पर लोगों को ज़्यादा? सभी इधर कन्नड़ा है। आप हिंदी अच्छा बोल लेते हो। हमें पीछे बहुत कम लोग मिले जो हिंदी जानते नहीं है। बात करता। हाँ ठीक है जी। पंजाब का आलू खाते हैं। ठीक है, आलू ओनली आलू ही आता है पंजाब से, या कुछ और भी आता है? कुछ और भी आता है? और क्या आता है? देते नहीं अभी आप भाई, पहले आज आलू डालो वो, अभी नहीं, अभी डालते नहीं। अच्छा, अभी चालू हुआ है। हाँ चलो, ये होगा ऐसे भी। ठीक है जी। गांव की बिल्कुल फिरनी के ऊपर खड़े हैं, जहां से वो गांव है विशलालपुर स्टार्ट हो जाता है। और स्टार्टिंग में अगर हम लोग देखें तो थोड़ा सा घूमकर हम लोग आए हैं कि अगर एक्सप्लोर ही करना तो फुल अच्छे से करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कुछ इस टाइप से नारियल की खेती वगैरह की जाती है। यहाँ पर बीच में कुछ बोलते हैं और ऊपर बड़े बड़े नारियल के रखे हैं और साइड में केले के पेड़ लगा रखे हैं। रोड के लेफ्ट साइड भी और देखते हैं रोड के राइट साइड भी, दोनों साइड ही यहाँ पर नारियल की जो खेती की जाती है। और जैसे है ना कि जैसे नारियल का पेड़ है, इसकी जो दूरी है एक दूसरे पेड़ से वो 10 से 12 फुट की तो आराम से है ही है। और बीच में उसके कहते हैं कि कुछ और लगा देते हैं, वो हम आपको आगे जाकर एक्सप्लोर कराते हैं
किस टाइप की वे खेती करते हैं और कैसे करते हैं। भैंसों को खिलाने के लिए स्टोर किया हुआ है इन्होंने अपना पराल है यहाँ से जो काटा हुआ है। आगे हडम्बा भी है, मैं आपको हडम्बा भी दिखाता हूँ। बिल्कुल रोड के ऊपर है जो घर बने हुए हैं। किसी का घर का कलर रंग ग्रीन है, किसी का ब्लू है, किसी का वाइट है और किसी का हमें रेड देखने को मिलता है। तड़े बना रखे हैं भैंसों को बांधने के लिए। यहाँ पर कुछ भाई बैठे हैं और जो खेती का काम कर रहे हैं। देखते हैं यहाँ पर जाकर ये क्या झाड़ रहे थे, क्योंकि इनके ना ये थोड़े से कहते हैं ना गद्दे बना कर इसको रख रहे थे। चलो यहाँ पर भाइयों से बात करते हैं, अगर इनको हिंदी आती है तो मिलजुल कर। गाँव का माहौल तो ये जो रहते हैं यहाँ पर वही बता सकते हैं। भाई कह रहा है वहाँ रास्ते से आते हैं, मैं कहा यहाँ खाल टप कर आ जाओ, गाँव वाली दिखाते हैं। गाँव का माहौल दिखाना है तो गाँव वाली करनी पड़ेगी, जैसा देश वैसा बेस बनना पड़ेगा भाई आपको। ये चावल की खेती है, ये चावल है ना। अरे फिर होगी भाई दिक्कत। भाई कहता मुझे हिंदी नहीं आती। चलो भाई नहीं खा रहे हैं खाना। ये चावल चावल की खेती। ओके, हाथ से या हड़म्बे से इसको निकालते कैसे हो चावल को? मशीन में कट करता। अच्छा, वो हड़म्बा वो पीछे खड़ा था जो उस साइड, वो साइड में कट कर मारता है जी जी जी, ठीक है। मशीन में डालकर चावल आ, ठीक। चावल नहीं आता, डायरेक्ट नहीं आता, वो मैं पतरा वो पतरा मशीन में पतरा में डालकर। हाँ भाई हिंदी की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से थोड़ा सा बता रहे हैं। भाई कह रहे हैं कि काटा हाथ से जाता है और हाथ से काटने के बाद इसको ऐसे झाड़ लेते हैं, मतलब जैसे हम ड्रमों के ऊपर झाड़ते हैं ना, सेम लाइक दैट। नहीं तो इनको डाल दिया जाता है हड़म्बे में। जैसे हड़म्बा चलो हबीबगंज में सबको पता ही है, जैसे मैंने आपको पीछे दिखाया था। सभी गाँव में मुझे लगता है कि हड़म्बा वो इस घर के पास है, वो पीछे खड़ा है ब्लू कलर का, तो हाथों के साथ इनको जड़ा जाता है। तो अभी भाइयों ने खा रहे हैं खाना अपना, तो उस साइड चलते हैं। वहाँ पर बापू है जो साथ, तो अभी चलते हैं वहाँ पर बल्दों के साथ। वहाँ पर खेती की जा रही है। आई होप उनको हिंदी आता हो, क्योंकि जहाँ पर हिंदी नहीं आता वहाँ पर प्रॉब्लम जरूर हो जाती है। चावल मैं आपको दिखा देता हूँ, ये यहाँ पर नीचे गिरे भी पड़े हैं, छोटे छोटे हैं। तो इनकी खेती यहाँ पर ज़्यादातर की जाती है। चावल की खेती कह सकते हो, जहाँ फिर कॉर्न की जो वो होती है ना, चल्ली जिसे बोल देते हैं पंजाबी में या फिर हिंदी में, तो उसकी खेती यहाँ पर ज़्यादा की जाती है। ऊपर नीचे उबड़ खुबड़ वाले खेत हमें देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जो गरीब है उसके पास ट्रैक्टर नहीं है। यहाँ पर तो ये वाला जो वाहन है इसको तो ट्रैक्टर के साथ वाया हुआ है, पता चल ही रहा है। बट जो वो वाला वाहन है वो बल्दों के साथ वाया जा रहा है। तो ट्रैक्टर वाले में और बल्दों वाले में दूर से डिफरेंस हमें देखने को मिल ही जाता है। नहीं है वो अदरक का। हिंदी नहीं आता आपको भी? ये अदरक की खेती कर रखी है, अदरक की। हिंदी नहीं, कन्नड़ा। कन्नड़ा। हमें कन्नड़ा नहीं आता, हिंदी आता है। अभी ये निकाल रहे हो? ಇದು ಶುಂಠಿ ಅಂತ ಇದು सुनती हैं तो ठीक है, यानी कि अभी आधा कटा जा रहेगा। ಇದು ಗುಜರಾತ್ नहीं पंजाब, पंजाब वही फ्रॉम पंजाब। ಪಂಜಾಬ್ ನಮ್ಮ ಮಗ ಅಲ್ಲೇ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡೋದು ಆರ್ಮಿಯಲ್ಲಿ पंजाबಲ್ಲಿ। ठीक है। यहाँ से भाई निकाल रहे हैं अदरक। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ भी है अदरक के टुकड़े, ये रहे। यहाँ पर की जाती है अदरक की खेती। तो यहाँ पर ये रहा अदरक, इससे निकालते हैं आप इसको भूमि और बाद में इसको उठा लोगे हाथों से। ठीक है भाई कहता है बाद में हम हाथों से इनको उठा लेते हैं और ये अदरक वगैरह ऐसे निकाला जाता है। इसके वो काफ़ी देर लगा रखा भाई ने। लो मैं फेंका हूँ वहाँ पर कि हम भी उठा दें आप लोगों के साथ। लो भी मैं भी उठाता हूँ भाई के साथ। लो जी चलो उठाते हैं इनको मिलकर। ऐसे यहाँ पर भाई लोग उठा रहे हैं भाई, देखो। और कहाँ कहाँ है, ढूंढना कैसे पड़ता है इसको। जैसे ये छोटे छोटे टुकड़े हैं ना, सूखा ज़्यादा पड़ा है यार, ऐसे है ना, ऐसे निकालना पड़ता है। वहाँ रख लो जी, भाइयों ने वहाँ पर ढेर लगा रखा है, तो यहाँ पर रख देते हैं। काफ़ी उठा रखा भाई ने, मेल्टन की बोतल से पानी पीते हैं भाई। ये देखो भाई, ये अदरक यहाँ पर हम जो अपना यूज़ करते हैं चाय के लिए या फिर सब्जियों के लिए, इस टाइप से यहाँ पर खेती की जाती है। और जो अदरक निकाला जाता है ना, वो निकाला जाता है इन बल्दों की हेल्प की वजह से। अब इनके सींग देखो कितने ऊपर को जा रहे हैं, बिल्कुल तीखे तीखे हैं। अगर किसी में खबो दी है ना इनको, वो बंदा जिंदा नहीं बचेगा। और यहाँ पर इस तरीके से इनको यूज़ करा जाता है। अंकल चलें अब, चलो जी, हम निकाल रहे हैं यहाँ से
अदरक बल्दों की खेती के साथ पंजाब से चलकर यहाँ पहुँच चुके हैं और ये मैंने कभी चलाया नहीं है, तो फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस है इसको चलाने का। अरे इसको कटाई करनी है, इसकी कटाई ऐसे ऐसे ओके, ऐसे मुड़ जाता है, रस्सी को इस साइड से खींच देंगे तो इस साइड से मुड़ जाएगा भाई। ये काम बढ़िया है, अच्छा है, मज़ा भी आ रहा है, जोर बिल्कुल नहीं। रा 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 मतलब ये है कि भी चल चल चल, हट 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 हट, रा रा रा। अब फिर कटाई करेंगे अंकल रस्सी खींच कर। ए चलो जी खींच दो फिर, लो भाई ये एक्सपीरियंस बढ़िया है। यहाँ पर वो ढेर लगा दिया अंकल ने और हमने चुग भी लिए और अंकल के साथ हेल्प भी कर दी, सांस भी नहीं चढ़ रहा, वो खड़ गए फिर भाई दोनों। कितनी एज है इनकी, कब मतलब ये तो उड़ने दो। उड़ने दो, ठीक है जी। चलो भाई हिंदी की प्रॉब्लम है भाई, ये आपको संभालना पड़ेगा। लगा दिया, लो अंकल जी शुक्रिया जी, धन्यवाद, ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹਲ ਦਾ ਘੇਰਾ शुक्रिया बापू जी, धन्यवाद आपका, धन्यवाद जी, ठीक है जी। लो जी बापू को दिए ब्लेसिंग, चलो जी चलते हैं। ये लाल रंग की मिट्टी है, यहाँ पर अपने भी अदरक की खेती करते तो हैं बहुत सारे लोग, बट बल्दों के साथ नहीं कर। मेरा लाइफ का ये पहला एक्सपीरियंस था, तो बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगा यहाँ पर आकर, क्योंकि जब मैं रोड क्रॉस कर रहा था ना तभी मैंने ये चीज़ देख ली थी। तो मैंने तब यहाँ पर इनकी शायद बीवी हो सकती है, वोमेन थी तब, अभी तो चलो अंकल आ चुके हैं यहाँ पर। तो जब मैंने फटाफट से भाई को बोला, बाइक लेकर गया तो मैंने बोला कि चलो चलो जल्दी जल्दी चलते हैं। तो अदरक भाई ने हर जगह पे निकाल के रख रखा है यहाँ पर, चलो यहाँ पर ऐसे पैर बच जाए किसी का तो बट्ठल में डाल देता हूँ मैं यहाँ पर। और यहाँ पर कुछ जो है साइड की इस टाइप की वट्टें निकाली जाती है, मतलब इस टाइप से ये बना देता है, जैसे यहाँ पर लगा भी हुआ है अदरक, ये देख सकते हो। अब ऐसे बड़ी बड़ी बट्ट बना दी जाती है, उनके ऊपर अदरक लगा दिया जाता है और उसके बाद बल्दों की खेती से इनको हटा दिया जाता है। यार ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा मेरा इस गांव में आकर। हम आए थे उस साइड से, वो 2-3 चीज़ें जो खेती मेन कर रहे हैं लोग, वो आपको हमने दिखाई हैं। यहाँ पर इन लोगों ने बना रखा है परछत्ता भैंसों को रखने के लिए, जहाँ पर भैंसें वगैरह अपनी बैठी हुई हैं। और यहाँ पर ग्रीन कलर का चारा, ज़्यादातर यहाँ पर जो मक्क लगाया जाता है, मतलब मक्की ज़्यादा लगाई जाती है। ये दोनों बेनिफिट है, एक तो यहाँ पर जो छल्ली वगैरह लग जाती है ऊपर, उससे पैसा बना लेते हैं, और दूसरा मक्का है जो भैंसों का दूध इंक्रीज़ करने के लिए सबसे बढ़िया होता है। चलो ये भी खेती बाड़ी बहुत अच्छी कर रखी है। पानी का नहीं हमने पूछा, वो ब्लैक कलर की ट्यूब वगैरह आ रखी है, पानी शायद उनसे यूज़ किया जाता है। चलो जी अब मैं सोच रहा हूँ इनके घर से निकल जाऊँ, ऐसा ना कुछ हो जाए। हमारे बाइक भी वहीं पर खड़े हैं, चलो इनके घर से हम निकल जाते हैं। और पानी की बात कर रहे हैं ना, इन्होंने फव्वारे लगा रखे हैं बड़े बड़े, और वो फव्वारे ऐसे से घूमते रहते हैं और वो पानी दूर दूर तक फेंकते रहते हैं। जैसे ये काली पाइप है और जहाँ मन करता है इनका वहीं पर इसको पाइप को ले जाते हैं, मतलब जोड़ लगा रखे हैं। अगर यहाँ लगाना है यहाँ पर इसका नल खोल देते हैं, यहाँ आगे लेके जाना आगे खोल देते हैं। इससे आगे भी इन्होंने वो मोटरें लगा रखी हैं, कनेक्शन वगैरह यहाँ पर इनको मिल ही रही। और मसूर से सिर्फ ओनली 70 से 80 किलोमीटर दूर है जहाँ पर हम अभी राइट नाउ खड़े हुए हैं। और पीछे जो बिजली जनरेट की जा रही है वो बड़े बड़े पंखे लगे हुए हैं जो हवा के बहाव से काफ़ी तेज़ घूम जाते हैं। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो पीछे का माहौल हमने देख ही लिया है। अब मुझे डर है इन्होंने कुत्ता वगैरह ना रखा हो भाई, जैसे हम ना बाड़े में या दरख्तों के नीचे अपने भैंसों वगैरह को बांध देते हैं, सेम इन लोगों ने भी बांध रखी है। मैं सोच रहा कुत्ता वगैरह ना हो इनके, मूंगी तो लगा रखी है बट आगे वगैरह कहते हैं सभी रखते हैं। चलो यहाँ से निकलते हैं। भैंसें वह डर रही हैं हमें देखकर, हम नए हैं ना इसलिए। तो इस तरीके से इन्होंने परछत्ते बना रखे हैं जहाँ पर इनको भैंसों को बांधा वगैरह जाता है। यहाँ पर जो देखो छल्ली जो मक्की के है ना, छल्ली वगैरह लगती है ऊपर, उसी का सारा प्रोजेक्ट है। चलो जी यहाँ से निकलते हैं धीरे, ऐसा ना हो ये मारें। अरे अरे डर गए, मुझे देखकर ये सभी डर गए। चलो यहाँ से चलते हैं। नथ वगैरह इनको डाल रखी है बहुत अच्छे तरीके के साथ। अरे ना कुछ नहीं कहूँगा, मैं ना जा रहा हूँ भाई। यहाँ पर छोटे छोटे कटड़ू और ये छल्ली का सभी वो दाना पे ना इनको निकाल के कहते हैं सेल करते हैं, तो अच्छा पैसा मिल जाता है। जैसे मैंने आपको बताया दोनों चीज़ें ही हो जाती हैं। और यहाँ पर ये पराल वगैरह इसको पहले ही स्टोर करके रख लिया जाता है जिसको सेल करते हैं। और यहाँ पर बकरियाँ वगैरह भी बैठी हैं, एक बकरी है और नहीं 3-4 भेड़ें हैं और एक बकरी है, इनको रख रखा है भाई। ये ऐसे इनका घर का रहन सहन है। तो मैं तो चलो चलते हैं, मेरे घर वाले देख रहे होंगे ना, वो बोलेंगे ज़रूर मेरे को भी, आप खुद तो कभी खेत आया नहीं है और लोगों कर्नाटका में लोगों के खेतों में बड़ा फिर रहा है, ऐसा मेरे घर वाले मुझे बोल देंगे। खास करके मेरा बड़ा भाई तो मुझे बोलेगा ही बोलेगा, क्योंकि मेरा बड़ा भाई बहुत अच्छा है। तो उसने मुझे कभी भी खेतों में जाने नहीं दिया। अगर कभी जाने भी दिए खेतों में तो वो कह रहा था चल ठीक है तो पढ़ा रहे, अपना बैठ जा, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ गया भाई दूसरा? यहाँ पर 2 गुड़िया है, इन्होंने हमारी काफ़ी हेल्प की है। एक गुड़िया जो बंगलौर से आई है, शी नो वेरी वेल इंग्लिश, तो इंग्लिश में बातचीत कर रहे हैं हम लोग से।
ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो वो अभी हमारी हेल्प कर रही है नारियल पेड़ तोड़ने के लिए। वो कहती है कि आपको पीना है, मैंने बोला आप ऊपर चढ़ जाओ, मगर वो मैंने फर्स्ट, वो अभी उन्होंने मना कर दिया वीडियो में लेने के लिए। तो ये जो बिलड़ा सा ब्लैक ब्लैक है हर एक घर के सामने लगने को देखने को मिलता है, जिसे हम नजरू बिट्टू बोलते हैं। व्हाट्स कॉज दैट? व्हाट इज द तृप्ति गोंबे? दृष्टि दृष्टि गोंबे यहाँ पर इसको बोला जाता है, और हमारी साइड बोलते हैं इसको नजर बट्टू। उगड़िया आगे डांग लेकर अब हम इससे पुल आउट करेंगे, नारियल फेंकेंगे नीचे और पानी पियेंगे। ले आओ भी लाओ हमें तो डांग ਵੱਡੀ ਵਾਲੀ है ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਢਾਂਗੀ अच्छा ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਢਾਂਗਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ। लो भाई मैं नारियल तोड़ने लगा हूँ, ਆਪਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਗਾਲੇ ਵੀ ਨੇ ਬੰਦ ਕੇ ਬੰਦੇ ਭਾਈ। साइड पे हो जाओ। ਇਹ ਕੋਕੋਨਟ ਦੇ ਹਿੱਟ ਹਿਸ ਹੈਡ what will be happen? अरे कुछ आ ही नहीं रहा। ਨਾ ਜਮੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੜੀ ਥਿੰਗ ਵੀ ਕੈਨ ਡੂ ਇਟ অর ਨਾਟ। नीचे ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾ ਬ੍ਰਦਰ ਨਾ ਪਿਆਰ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਆਫ ਲਿਟਲ नहीं you are failed आज मेरा निशान की है मैं लाया था भाई। बकरियां तो नहीं रखी आई गया बी सेफ गो जस्ट टेक इट। भाग गया जी किसी का मोटरसाइकिल। ओह Yeah. चा यस इट्स टू मच पावर बिल्ड अप। ठीक है भाई सही है। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੋਕੋਨਟ ਟੁੱਟ ਗਏ। प्लीज हेल्प अस टू रिमूव इट। पिएंगे ਸਹੀ ਆ फ्री में ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 60 रुपए का दे रहा था ना हर जगह पे 60 रुपए का। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਢਾਂਗੀ ਜੀ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਆ ਪਰ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ ਲੋਟ ਹਨਾ। हाँ डांग ज्यादा बड़ी है, ਇੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ज्यादा बड़ी है ना। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਓ ਮਤ ਵੀ ਭਾਈ ਉੱਪਰ ਚੜਨ ਦੀ। चल ट्राई कर ही लेना फड़ माड़ा ਇਹ ਰਹਿਣ ਦੇ 7 ਵਜੇ ਤੂੰ ਰੇਤੀ खड़ती वैसे पिंड च रहना पै जाना। लो जी कैमरा। गुड़िया मेरा शॉट उठाएगी, कैमरा मैंने ने इसको बना दिया। क्या नाम था? हेमशरी। चलो यार आपका नाम मैं रख देता हूँ। क्या नाम रखूँ इसका? पंजाबी नाम रख दूँ? पंजाबी नाम रख देते हैं, ना जो भाई ना है। हिमांशु रख देते हैं इसका नाम, हिमांशु। अब पीना कैसे इसको? ओके टेस्टी है यार। ये दाढ़ी आ जाती है इसकी बीच में। बस कर सो क्या? दैट्स फॉर यू। थैंक यू जी। मैं उसके पीछे बैठता हूँ, ठीक है? लेट्स ट्राई यस। चलो भी अब मैं ऊपर आ गया, इसके भाई साहब भी आएंगे, आपको साथ साथ चलना होगा। वी हैव टू मूव विद अस। चलो अंकल फ्रंट कम, यू कैन फ्रंट। चलो भाई बस में तो नाला है चलता। चलो भाई हम आगे इनके ऊपर गड्ढे की सवारी करते हुए मजे के साथ धीरे धीरे काफी तेज चल रहे हैं ना। ऐ जेड़ा सारा ये मतलब ज्यादातर इतनी खेती वो बल डर रहे हैं। चलो भाई मूव आउट। थैंक यू अंकल जी, बाय बाय। चलो कर दो। इसमें से निकलती है भाई मलाई, मतलब मैंने पानी तो उसका सारा पी लिया। अब गुड़िया ने तोड़ कर दिया है मुझे, कहती ये मलाई है, इसके साथ उठा के खा लो, मतलब ये इसी का ही छिलका है। चलो अब मलाई ट्राई करते हैं, मलाई कैसी है, अच्छी होती है भाई। लो भी यहाँ से हम चलते हैं। ये गुड़िया का घर है जिन्होंने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करी। यहाँ पर गड्ढा चल रहा था, गड्ढे को रोक कर हमें उसमें मतलब फूटा गड्ढा रोक कर उसमें हमने ट्रैवल करवाया। उसके बाद यहाँ पर हमें कोकोनट तोड़ कर दिए, वहाँ से बेचारी उठाकर डांग लेकर आई। इतनी ज़्यादा बारी थी, स्पेशल गई, स्पेशल बाइक देखकर भागे भागे घर से बाहर आई और देन वहाँ से तोड़े, फिर यहाँ से कोकोनट पानी पिया, ये पड़े सब खिलारा, उसमें मलाई वगैरह खाई। फर्स्ट टाइम ये हमारा खुद का एक्सपीरियंस है। चलो अब आगे को चलते हैं। हमारा जो सफ़र अभी पड़ा है 80 किलोमीटर पड़ा है। बट गुड़िया जी तो बहुत अच्छा नेचर था दोनों का। तो उनके जो यहाँ पर थे ना अंकल थे एक जो पीछे हमें मिले थे, उनको हिंदी नहीं आती तो शी नो इंग्लिश। तो वो अंकल आए, उन्होंने इन गुड़ियों को बुलाया, कहते कि ये बंदे आए हैं ऐसे ऐसे, इनको ट्रैवलिंग करते हैं तो उनको हेल्प करो। तो वो इंग्लिश जानती थी, जितनी हमें टूटी फूटी इंग्लिश आती थी भाई हमने उनसे कॉम्प्रोमाइज़ किया और उन्होंने बहुत हमारी हेल्प करी। थैंक यू सो मच। भगवान ऐसे उनको तरक्की दे, क्योंकि
वो सोशल मीडिया के ऊपर आना नहीं चाहते, कैप्चर नहीं होना चाहते। वो कहते हैं कि हम प्राइवेसी नहीं अपना करना चाहते। आपको कोई भी हेल्प चाहिए, कहीं भी जाना है, कुछ भी करना है, हम जाने को तैयार, वो रेडी हैं, बट सोशल मीडिया के ऊपर हम आना नहीं चाहते। चलो जी चलते हैं आगे का सफ़र हमारा जो तय करते हैं, जो भी हमारा काफ़ी लंबा है। सो उसके बाद चलेंगे ऊटी, देन कोची, लाइक केरला। थैंक यू सो मच डियर। चलो जी चलते हैं यहाँ से। ये उनका भाई घर है। जितने भी व्लॉग्स क्रिएट करे हैं सब परफेक्ट करे हैं, बट यहाँ पर अगर पता नहीं बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग आई है। शायद पहली बार फार्मिंग वगैरह मैंने करी है तब वही लग रहा है, या फिर किसी ने हेल्प इतने अच्छे से करी है। उन्होंने ये तक कहा था कि हैव यू डन ब्रेकफास्ट, अगर आपने ब्रेकफास्ट नहीं करा है तो प्लीज़ कम एट आवर हाउस, देन यू कैन डू इट। तो आप हमारे घर पे आ जाओ, हम आपको ब्रेकफास्ट तक करवा देंगे। सो हमने कहा कि हमारा ऑलरेडी डन है, थैंक यू, आपने इतनी हमारी हेल्प कर दी, क्योंकि सबसे एक परफेक्ट टाइम है। और वो कहते हैं कि हमें पंजाब आना है, तो हमने भी उनको रेकमेंड करा जब आप पंजाब आओ हमें ज़रूर मैसेज करें, हम 100% आपकी हेल्प करेंगे। जैसे आपने हमें यहाँ पर एक्सप्लोर कराया एक गाँव, तो हम भी आपको अपना पंजाब है जो एक्सप्लोर कराएंगे। कहते हैं कि हमने पंजाबी सीखनी है, पंजाबी बहुत अच्छे तरीके से सुना है, हिंदी भी सीखनी है। मैंने बोला कि मैं पंजाबी भी हूँ और हिंदी भी हूँ, दोनों चीज़ें मुझे आती है। यू कैन कम एंड आई विल लर्न यू, मतलब जितनी की मुझे आती है भाई टूटी फूटी मैं बोल देता हूँ। तो ये कुछ खेत है भाई उन सब के जहाँ पर वो गुजारा करते हैं। बट आपको देखने को मिलेगा हमारी साइड अगर खेत ऊपर नीचे हो तो ट्रैक्टर लेकर उसको एक साइड कर देते हैं, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। अगर ऊपर नीचे यहाँ पर खेत है, ऊपर की साइड ये चावल लगा देते हैं, नीचे अदरक लगा देते हैं, उसके नीचे कॉर्न, स्वीट कॉर्न है जैसे हम छल्ली वगैरह बोलते हैं या फिर मक्क वगैरह बोलते हैं, वो लगा देते हैं। एक साइड सभी चीज़ें नहीं लगाते। और हमारी साइड क्या होता है कि अगर 3 खेत ऊपर नीचे हैं, ट्रैक्टर लेकर आओ, उसको बहा दो, उसको सबको एक कर दो, और एक करने के बाद उसके ऊपर एक ही फसल लगाते हैं। बट ये उतने ही वाहन में एक टाइम पे 3 फसलें निकाल लेते हैं, सबसे परफेक्ट है इनके लिए। इससे पैसा भी इनको मिलता है, एज़ वेल एज़ इनकी जो ग्रोथ है वो भी हो जाती है। चलो जी प्राइवेट बस वाला दे रहा है, बार बार हार्न करता भी मुझे रास्ता दो, मुझे निकलना है। यहाँ पर देख सकते हो जितनी भी दूर दूर तक आपको कॉर्न देखने को मिलती है। और खेतों का डिज़ाइन आपका इनका बड़ा डिफरेंट है, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया। ये सामने देखो कैसा डिज़ाइन है, अद्भुत डिफरेंट टाइप का, ऊपर नीचे इस टाइप से ये डिज़ाइन है खेतों का। जैसे वहाँ से स्टार्ट हुआ ऐसे सीढ़ियों की तरह नीचे को आ रहा है। कुछ इस तरीके से भाई ये खेती करते हैं। आई होप कि इनका भगवान और तरक्की दे, क्योंकि जो दिल के अच्छे होते हैं भगवान उनकी हेल्प ज़रूर करता है। हमेशा मन साफ रखना चाहिए, भगवान को हमेशा याद रखना चाहिए। जो इंसान भगवान को याद नहीं रखता ना तो वो कामयाब होता है, जहाँ पर ना वो किसी को कामयाब होने देता है, कुछ इसकी हाई लेकर बैठ जाती है। सो ऑलवेज रिमेंबर गॉड, जिसने जन्म दिया, जिसने आज तक इतना कुछ दे दिया है जिसकी हम कभी कल्पना नहीं कर सकते अपनी लाइफ में। अरे 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 भाग गया भाई, कचड़ा भाग गया, अंकल मार रहा है उसको के ऊपर आकर तो ऐसा लगता है जैसे हम पंजाब में आ गए हैं। देखा जाए तो नारियल के पेड़ छोड़कर अब सफ़ेदा ही सफ़ेदा लगा पड़ा है यहाँ पर। चाहे आप लेफ़्ट देख लो, यहाँ पर कितनी ज़्यादा नीम वगैरह लग रखी हैं, और राइट साइड देखेंगे तो हमें दूर तक सफ़ेदे देखने को मिल रहे हैं। मतलब कोकोनट के पेड़ भी लगे हैं बट वो इनके पीछे लगे हैं, और बिल्कुल किनारे के ऊपर सफ़ेदा और नीम वगैरह है, या फिर इसके अलावा बेरियाँ वगैरह हैं वो लग रखी हैं। जितने भी घर हम चलते चलते देख रहे हैं ना, इनकी एक चीज़ बड़ी बेस्ट लगती है यार, 2 पोर्च का ये घर बनाते हैं सेम लाइक इनके ऊपर जैसे टाइल्स लगाकर, और इसके बीच में ऐसे ऐसे करके कमरे बनाते हैं। तो ये एक परफेक्ट वे है, एक तो बड़ा हॉल बन जाता है, सेम इस टाइप से हमें देखने को मिल जाता है। पुलिस वाले नहीं रोकेंगे, नहीं रोका भाई। इस टाइप से हमें घर है, बहुत अच्छे भी बने हुए हैं, बहुत बुरे नहीं कह सकते, बट कुछ घरों को ऐसे ही रेनोवेट किया हुआ है। बहुत अच्छा माहौल है यार। नारियल का पानी पी कर आए हैं, बट नारियल भी यहाँ पर देख सकते हो, ये जो नारियल ऊपर आपको दिख रहा है ना कलर में, ये देखने को मिल रहा है हमें येलो कलर में, मतलब थोड़ा सा ऑरेंज टाइप कलर कह सकते हो। बट इसके ऑपोजिट ही अगर हम लोग देखते हैं ऊपर की साइड, ऊपर हमें इस साइड देखने को मिल रहा है ग्रीन। जो अभी हम पीछे पी कर आए हैं ना, वो ग्रीन वाला था, उसका पानी इतना ज़्यादा टेस्ट था कि हद से ज़्यादा, क्योंकि वो बिल्कुल फ्रेश था। और फ्रेश का कहते हैं पानी पीना, क्या बात है। यही चीज़ अगर आप बाहर में पीते हो 50-60 रुपये की हमें मिलती है। उन गुड़ियों की वजह से, जहाँ पर कह सकते हैं उन लड़कियों की वजह से हमें वो सबब मिला पीने का, और उन लोगों ने बहुत रिस्पेक्ट, बहुत हमें प्यार दिया। गांव का माहौल देखकर बड़ा मज़ा आया, क्योंकि पहली बार मैंने गांव विज़िट किया था, और पहली बार मैंने वो बल्दों वाली खेती वाला जो रथ था उसको यूज़ किया, मतलब उसको चलाया था। ये फीलिंग थी ना इतनी ज़्यादा औसम थी जिसका मैं मतलब कोई बयान नहीं कर सकता। अभी चलकर हम थोड़ी सी दूर आ चुके हैं, यहाँ पर हम रुके हैं चाय पानी पीने के लिए इस ढाबे के ऊपर, और इस ढाबे के ऊपर भी बाहर हमें नारियल के पेड़ देखने को मिल जाते हैं। आगे एक दरख्त है, बहुत ज़्यादा सुंदर है, कुदरत ने क्रिएट किया हुआ। देखो कितना ज़्यादा ऊपर जाकर एक छतरी बना रखी है, और पूरी सड़क को छाएं दे रखी है। ऊपर 2 शॉप्स हैं, उनको छाएं दे रखी है। कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है ये नज़ारा।
और उम्मीद करता हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इस व्लॉग को बंद करने का रीज़न यही है कि अगर हम नेक्स्ट व्लॉग भी इसी के अंदर ऐड कर देंगे तो देखने वालों को भी मज़ा नहीं आएगा और हमें भी एडिटिंग करते टाइम मज़ा बिल्कुल नहीं आने वाला। इसलिए मसूर अभी हमारे से यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है और उसका सफ़र भी हम ऐसे ऐसे कंटिन्यू करेंगे। पर इस व्लॉग को मैं वन ऑफ द बेस्ट व्लॉग बोलूँगा अपने करियर में, जहाँ फिर अपने इस सफ़र में, क्योंकि जितना ज़्यादा मुझे अच्छा लगा, इतना ज़्यादा बेस्ट लगा कि जिसको मैं बयान नहीं कर सकता, जैसे मैंने पहले भी आपको बोला ही है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़रूर लाइक करें। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में मैसूर में जाकर। वहाँ पर भी बहुत सारी ऐसी प्लेसेस हैं जो घूमने लायक है। अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी ये हमारी, क्योंकि हमने कोई प्लान नहीं किया था कि हम ऐसे खड़कर ऐसे रुक कर हमें ऐसे लोग मिलेंगे, इतने प्यार करने वाले, इतनी रिस्पेक्ट करने वाले और इतने ज़्यादा हमारी हेल्प करने वाले। सो मैंने इसका जो थंबनेल है वो कर्नाटका, वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द ब्यूटीफुल विलेज कर्नाटका का रखा है। आई होप आपको पसंद आएगा और उम्मीद करता हूँ आपने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देगा। मिलते हैं जी कल नए व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार, सत श्री अकाल।